मजहर मज़दरियत वजह तख्लीक़ कायनात, दोनों आलम के दाता शब असरा के दुल्हा हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद। निगाहों के सामने अल्लामा किफायत अली काफी के शेर को रखते हुए, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन दाइमन अबदन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और यही समा था के पै के रहमत, यही समा था के पै के रहमत, खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे, तुम्हारे खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। और फरमाते हैं कि तबारक अल्लाह शान तेरी, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोशे लम तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। और फरमाते हैं कि नबी रहमत शफीअ उम्मत रज़ा पे लिल्लाह हो इनायत, बारगाह नबी में अर्ज करते हैं नबी रहमत शफीअ उम्मत रज़ा पे लिल्लाह हो इनायत, उसे भी उन खिलअतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे, उसे भी उन खिलअतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे। मोहतरम हज़रात, उलमाए किराम की फहरिस्त बहुत लंबी है, इसीलिए मैं मुख्तसर अंदाज में अपनी गुफ्तगू के पहलू को समेटने की कोशिश करूंगा और इंशाअल्लाहुल अजीज इसमें आपके समाअतों के हवाले चंद ऐसी बातें करने की कोशिश करूंगा जो मुनकिरीन मेराज के लिए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानी मेराज का इनकार करते हैं, इंशाअल्लाहुल अजीज उनके लिए दंदान शिकन जवाब होगा। तो मोहतरम हजरात, आज मेरे बयान का उन्वान है मेराज मुस्तफ़ा, इसलिए कि ये वो मुबारक व मसऊद महीना है जिसके 27वीं शब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके आका दोनों आलम के दाता शब असरा के दुल्हा नबी रहमत गमगुसार उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज की सआदत अता फरमाई। हजरात मोहतरम, और इसलिए कि हम गुलामान गौस ख्वाजा व रजा का ये अकीदा है, ये ईमान है और दिलो जान से हम इसे तस्लीम भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी रहमत गमगुसार उम्मत अर्श व फर्श की ज़ीनत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो मेराज अता फरमाई, वो हालत बेदारी में जिस्मो जिस्मानियत के साथ थी। इसलिए कि अर्श से फर्श से अर्श तक जाना और फिर आन के आन में वापस तशरीफ लाना, जबकि जंजीर हिलती रही और बिस्तर भी गर्म रहा, यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुश्शान मौजज़ात में से एक अज़ीमुश्शान मौजज़ा है हजरात मोहतरम, और यह खुसूसी एजाज है और नबी के मौजज़े पर हमारा ईमान है। इसलिए कि मौजज़ा हकीकत में कुदरत इलाही से जाहिर होता है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, हर मुमकिन चीज पर कादिर है। हजरात मोहतरम, आइए ऐ ईमान वालों खूब गौर से सुने और उसे याद कर ले। अगर कोई खर्क़े आदत काम अल्लाह की कुदरत से जाहिर हो तो उसे आयत यानी निशानी कहते हैं। हजरात मोहतरम, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद मसऊद को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया, ऐसे ही हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को बगैर माँ के वजूद बख्शा और ऐसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया। कुरान करीम कहता है लिनजअलका आयतल लिन्नास, ताकि लोगों के लिए आयत यानी निशानी बना दे। ये उमूर अल्लाह की कुदरत से जाहिर हुए तो इसे अल्लाह की आयत यानी निशानी कहते हैं। और अगर कोई काम खर्क़े आदत किसी नबी से जाहिर हो तो उसे मौजज़ा कहते हैं। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यद बैज़ा का जाहिर होना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का सांप बन जाना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा कर देना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ फेर देने से मादरजात
अंधों और कोढ़ियों का शिफा पा जाना, और हमारे और आपके नबी रहमत हम सारे उम्मत अर्श फर्श की ज़ीनत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद, आसमान के चांद को दो टुकड़े फरमा देना, मकाम सहबा में हजरत अली के खातिर डूबे हुए सूरज को पलटा देना, और फिर नबी रहमत हम सारे उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरे हुए गोह को जिंदा फरमा देना, और फिर उससे फसी हो बली जुबान में अरबी में कलाम करना, और फिर उससे कलमा पढ़वा देना। इसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने उंगली के पोर से पानी के चश्मे जारी कर देना, ये तमाम चीज मौजज़ा कहलाते हैं, इसीलिए कि ये सारे उमूर अल्लाह के नबी से ये खर्क़ आदत उमूर जाहिर हुए, इसे मौजज़ा कहलाते हैं। इसी तरह अगर कोई खर्क़ आदत उमूर किसी वली से जाहिर हो तो हजरत मोहतरम से करामत कहते हैं। जैसे कि हम कादरियों के पीरान पीर सैयदना सरकार गौसे आजम का एक वक्त में 70 मुरीदों के घर जाकर के इफ्तार करना, और फिर 12 बरस की डूबी हुई कश्ती को पल में पार लगा देना, और ऐसे ही सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का पूरे अना सागर को एक कुज़े में समा देना, और सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का अजमेर शरीफ से दहली आन के आन में पहुंचना, और फिर अपने मुरीद की इज्जत की हिफाजत करना, अपने मुरीद की इज्जत को पामाल होने से बचा लेना, तो इसे करामत कहते हैं। इसीलिए कि ये अल्लाह के वली से ये बातें जाहिर हुई। अल-अर्ज़ मेरे बताने का मकसद ये है, चाहे वो अल्लाह की आयत हो या नबी का मौजज़ा हो या वली की करामत हो, ये तमाम चीजें हकीकत में अल्लाह की कुदरत से जाहिर होती है। इसीलिए ये तमाम चीजें अल्लाह की कुदरत से जाहिर होती है। अब अगर कोई बदनसीब चाहे वो अल्लाह की आयत या फिर नबी के मौजज़े या वली की करामत का इनकार करे तो वो हकीकत में अल्लाह की कुदरत का इनकार करता है। इसलिए कि ये तमाम उमूर हकीकत में अल्लाह की कुदरत से ज़ुहूर पज़ीर होते हैं। लेकिन मोहतरम हजरात, आज ये मैंने आपसे कहा था कि चंद दलाइल आपके गोशे गुजार किए देता हूँ, इसीलिए कि ताकि कोई मुनकिरीन मेराज आपके जहन को और आपके अज़हान व अफ़कार में कोई बुरी बात ना डाल दे, ताकि आप उनके बहकावे में आ जाए और फिर उन्हीं की तरह अक़ीदा रखने लगे। देखिए, कुरान करीम में असरा का सबूत है। आम तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे सफर मेराज को मेराज कहा जाता है, लेकिन उलमाए कराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और मुफस्सिरीन कराम के इस्तिलाह में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर को, अकीदे की बात बता रहा हूँ, आप बगौर समाअत फरमाएं, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर को असरा कहते हैं, और फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों और लामका तक के सफर करने को मेराज कहते हैं। इसीलिए अहादीस करीमा में मेराज और उरूज के अल्फाज आते हैं, और ख्वाजा निजामुद्दीन देहलवी फरमाते हैं, जो आप सुनते हैं निजामुद्दीन औलिया, वही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर को असरा कहते हैं, और फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों तक के सफर को मेराज कहते हैं, और फिर उससे आगे के सफर को काबा कौसैन कहते हैं। लेकिन हजरात मोहतरम, आइए मैं आपको चंद दलीलें इस पर दे दूं और एक दो नुक्ते बयान कर दूं, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे बड़े और आसमान खिताबत के दरख्शिंदा खतीब हजरत अल्लामा गुलाम गौस मरकजी साहब क़िबला भी यहाँ जलवा फरमा है। आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे हैं, आपको उनकी भी तकरीर समाअत करनी है। तो हजरात मोहतरम, आइए मेराज शरीफ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई, वो हालत बेदारी में जिस्मानी थी। आइए मैं आपको बताता चलूं, अभी मैंने आयत करीमा की तिलावत की, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, तो यहाँ पे अब्द का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मैं खास तौर पर उलमाए कराम के तवज्जो का तालिब हूँ, यहाँ पे अब्द का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो कुरान करीम या अहादीस करीमा में या अरब की बोली में लफ्ज अब्द सिर्फ उस पर नहीं बोला जाता, लफ्ज अब्द सिर्फ रूह को नहीं बोला जाता या सिर्फ जिस्म को नहीं बोला जाता, बल्कि दोनों के मुजस्समे को लफ्ज अब्द बोला जाता है। तो कुरान करीम में लफ्ज अब्द का मुस्तअमल होना इस बात की दलील है कि मेराज शरीफ जिस्मानी थी। लेकिन हजरात मोहतरम, आपको तकरीब फहम
के लिए चंद कुरानी दलाइल आपको दे दूं। हजरत मोहतरम हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा, दोनों के दोनों जन्नत में रहे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा, दोनों के दोनों जन्नत में रहे और फिर उसी जिस्म खाकी के साथ जमीन पर तशरीफ लाए। हजरत मोहतरम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस जमीन से आसमान पर गए और फिर वहां से जन्नत में दाखिल हो गए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि किताब में इदरीस को याद करो कि वो सिद्दीक थे, गैब की खबरें देता, हमने उसे बुलंद मकाम पर उठा लिया। हजरत मोहतरम, तो इस आयत करीमा से पता चलता है अल्लाह की किताब यानी अल्लाह का कुरान कहता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन से आसमान पर तशरीफ ले गए और वहां से जन्नत में दाखिल हो गए। हजरत मोहतरम, और फिर हजरत ईसा के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा क़तलूहु यक़ीनन बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि यहूदियों ने हजरत ईसा को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ बुला लिया है। हजरत मोहतरम, तो इस आयत करीमा से पता चलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए बल्कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और फिर कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे। हजरत मोहतरम, आपने सुना, आपने क्या सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जन्नत में रखा, वो जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन से आसमानों में और फिर आसमानों में जन्नत में दाखिल हो गए। उसके बाद हजरत ईसा के बारे में आया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन से आसमानों पे तशरीफ ले गया है। उसके बाद फिर कुर्बे क़यामत जमीन पर तशरीफ लाएंगे। तो मैं बताना ये चाहता हूँ हजरत मोहतरम, ये तो अंबिया की शान है, ये नबियों की शान है कि कोई जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए, कोई जमीन से आसमानों पर तशरीफ ले जाए और कोई जमीन से आसमानों पर तशरीफ ले जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। लेकिन हजरत मोहतरम, उस सफर मेराज में इमामुल अंबिया की शान का क्या कहना, इमामुल अंबिया की शान का क्या कहना, उनकी अजमत और रिफात और बुलंदी का क्या कहना। ये तो नबियों की शान थी कि कोई जन्नत से जमीन पर आए, जमीन से आसमानों में जाए और फिर जन्नत में दाखिल हो जाए। लेकिन इमामुल अंबिया की शान ये है कि एक सेकंड में, चंद लम्हे में ये पूरे सफर को तय कर ले। वो नबियों की शान थी, वो अंबिया की शान थी, ये नबी के सरदार और इमामुल अंबिया की शान है। जब तो अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम गए ला मका ताजदारे मदीना। और फिर अल्लाह के नबी ने सिर्फ वहां गया ही नहीं बल्कि अर्श आज़म को अपने नूरानी कदम से शर्फियाब फरमाया। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। हजरत मोहतरम, देखिए अब देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ इस आयत करीमा की थोड़ी तशरीह कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। यहाँ पे आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज को जिक्र फरमाया है। उलमाए किराम की जमात मौजूद है, ये जानते हैं और ये आपके सामने तशरीह करते हैं और मैं भी इसीलिए आपके समातों के हवाले किए देता हूँ। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के सफर मेराज को बयान फरमाया है और फिर सफरनामे में 7 चीजों का जिक्र होना जरूरी है। इन 7 चीजों को बताकर मैं अपनी जगह ले लूंगा। 7 चीजों का होना जरूरी है। अब वो 7 चीजें क्या है? नंबर 1, सफर किसने कराया। नंबर 2, सफर किसने किया। नंबर 3, सफर कहां से किया। नंबर 4, सफर कहां तक किया और फिर सफर कब किया, रात को या दिन में, और फिर उसमें भी कि सफर कितने वक्त में तय हो। ये चीजें होना जरूरी है। ये 6 चीजें हो गई। अब 7वीं चीज ये असल है कि ये सफर क्यों तय किया, इतना तवील सफर क्यों तय किया। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इन 7 चीजों को बड़ी तकरीम के साथ जिक्र फरमाया है। सफर किसने कराया। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सुभान यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इतने तवील सफर को तय कराया।
ऐ मुसलमानों, जब ख्याल में आए कि यहां से वहां जाने में इतना वक्त लग जाता है, तो फिर इतना तवील सफर कैसे तय किया? तो फिर अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मेरा महबूब खुद तय किया, और या फिर आका ने नहीं फरमाया मैंने खुद तय किया। खुद खालिक कायनात फरमा रहा है, सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जात जिसने कराया। तो कराने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर मुमकिन चीज पर कादिर है। तो कराने वाला, सफर कराने वाला खालिक कायनात। अब किया किसने? ये भी दूसरी चीज थी कि किया किसने सफर को? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है बि अब्दिही, उसके बंदे खास यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफर मेराज को तय फरमाया। मोहतरम हजरात, कहां से सफर किया? अल्लाह का कुरान कहता है मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से सफर का आगाज हुआ। कहां तक? इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक सफर को तय किया। हजरात मोहतरम, ये चार चीजें हो गई। कब किया? अल्लाह फरमाता है असरा, रातों रात, यानी पता चल गया कि ये सफर दिन में तय नहीं हुआ बल्कि रात को तय हुआ है। मोहतरम हजरात, अब मैं आपको बता दूं, और इसमें खास तौर पर उलमाए कराम की तवज्जो का तालिब हूं। मोहतरम हजरात, अब ये कितना वक्त लगा सफर जो तय किया, इतने लंबे सफर में कितना वक्त लगा? आज चंद्रयान जाता है, बहुत वक्त लग जाता है, महीनों लग जाते हैं, लेकिन अल्लाह के हबीब ने कितने वक्त में उस सफर मेराज को तय किया? अल्लाह इरशाद फरमाता है लैलन। अब देखिए हजरात मोहतरम, यहाँ पे मैं उलमाए कराम की तवज्जो का ज्यादा तालिब हूँ, इसलिए कि लैलन में जो तनवीन तनकीर है, तनवीन तनकीर जहाँ आती है वहाँ तकलील और तहसीर का माना होता है। तो मोहतरम हजरात, अल्लाह ने फरमाया लैलन, यानी रात के थोड़े से लम्हे में, थोड़े से हिस्से में अल्लाह ने अपने महबूब को इतना तवील सफर तय करा दिया। अब क्यों कराया? अल्लाह इरशाद फरमाता है लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने महबूब को अपनी खास निशानियां दिखाएं, हम अपने महबूब को अपनी खास निशानियां दिखाएं। अब यहाँ पे एक नुक्ता है कि हजरात मोहतरम, खास निशानियां दिखाना कब होता है? अच्छे तरीके से देखना और दिखाना कब होता है? तो हजरात मोहतरम, अब समाअत फरमाए, अच्छे तरीके से देखना और दिखाना दिन में होता है। हजरात मोहतरम, अब देखिए अल्लाह के महबूब कौन सी रात में सफर मेराज को तय किया? 27वीं की रात थी। क्या 27वीं की रात को चांद नजर आता है? 27वीं की रात को आप चांद देख पाते हैं? अगर आए भी तो इस तरह कि उसको खुद अपने रोशनी का ठिकाना नहीं रहता। हजरात मोहतरम, वो भी सफर तय कराया। कब? 27वीं। अब जिस रात में चांद नजर नहीं आता, तो यहाँ पे भी अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की शान दिखाना चाहता है। ऐ दुनिया वालों, ऐ लोगों, देख लो, मेरा महबूब यानी मेरे महबूब ने इतने तवील सफर को तय किया, ना तो सूरज की रोशनी में और ना चांद की चांदनी में, यानी दिखाना चाहता है कि ऐ लोगों देख लो, ऐ दुनिया वालों देख लो, ना मेरे महबूब चांद के चांदनी के मोहताज हैं, ना सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, बल्कि चांद की चांदनी और सूरज की रोशनी मेरे महबूब के नूर का सदका है। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर बिवजहिकल मुनीर लक़द नुविरल क़मर। हजरात मोहतरम, यानी महबूब का सदका है। तो हजरात मोहतरम, और एक नुक्ता बयान किए देता हूँ। अब यहाँ पे ये कि मेरे महबूब किसी चीज के मोहताज नहीं है, ना तो चांद के चांदनी के, ना सूरज के रोशनी, ना तो सूरज की रोशनी के। अब आइए, अब मैं आपको बताता चलूं। मोहतरम हजरात, आमतौर पर होता यह है और रोजमर्रा की जिंदगी में हम और आप देखते ये हैं, अगर कामयाबी का सफर बाप तय करता है तो बेटा बयान करता है, अगर कामयाबी का सफर पीरो मुर्शिद तय करता है तो मुरीद या खलीफा बयान करता है, अगर कामयाबी का सफर उस्ताद तय करते हैं तो शागिर्द बयान करता है। उलमाए कराम की मौजूदगी में ये रोजमर्रा की बात है, हम और आप देखते रहते हैं कि अगर कामयाबी का सफर कोई बादशाह करता है तो वजीर बयान करते हैं, अगर कामयाबी का सफर हजरात मोहतरम, अगर कामयाबी का सफर कोई हाकिम करता है तो महकूम बयान करता है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूँ, लेकिन मेराज की रात महबूब की शान देखिए, महबूब की शान देखिए कि यहाँ पे सफर कौन कर रहा है? बिअब्दिही, उसका बंदा खास यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर तय फरमा रहे हैं। बयान कौन फरमा रहा है? खुद खालिक कायनात फरमा रहा है। जब तो सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा।